तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के कॉन्सेप्ट आर्ट्स के बारे में, जो अभी रिसेंटली लीक हो चुके हैं, जिसे मार्वल टेक डाउन करने की बहुत ही शिद्दत से कोशिश करे जा रहा है। पर मार्वल के फैंस ने इन कॉन्सेप्ट आर्ट को बहुत ही ज़्यादा वायरल कर दिया, इसलिए ये हर प्लेटफॉर्म पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में बात करना। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं जहाँ पे हमें डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज, सुजन स्टॉर्म, फ्रैंकलिन रिचर्स और येलेना देखने के लिए मिल जाती है। और मुझे लगता है कि डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मैनिपुलेट कर दिया, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज डूम का राइट हैंड बन चुका है। और मुझे यहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्स देखने के लिए मिल जाता है, तो इससे हमारी ये वाली थ्योरी कंफर्म हो जाती है कि सुजन स्टॉर्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट टाइम मूवी के अंदर हमें प्रेग्नेंट देखने के लिए मिल जाने वाली है। और हम लोग इस ट्रेन को ध्यान से देखें तो हमें ये बहुत ही मीडिएबल एरा टाइप देखने के लिए जगह मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि ये लेथफेरिया जगह है जहाँ पे डूम पैदा हुआ था और जो जगह डूम ने बहुत ही टाइम से रूल करी थी। और अगर हम लोग बात करें कि येलेना किस बंदे को पकड़ के लाई है, तो मुझे लगता है कि ये रीड रिचर्स होने वाला है। क्योंकि अगर हम मार्वल कॉमिक और मार्वल मूवीज़ देखें तो उसके अंदर भी हमें डूम रीड रिचर्स से हमेशा जलता हुआ देखने के लिए मिला है। डूम और रीड रिचर्स का एकदम कट्टर का मामला है और डूम का एटीट्यूड तो भाई एक नंबर वाला है। तो तुम लोग समझ सकते हो, डूम रीड रिचर्स को एकदम तड़पा तड़पा के मारना चाहता है, इसीलिए डूम ने सुजन स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्स को भी अपने पास रखा है। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी मार्वल कॉमिक पढ़ी होगी डूम के बारे में, तो हमें डूम की एक थॉर आर्मी देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे हमें मल्टीवर्स के बहुत ही सारे थॉर देखने के लिए मिल जाते। तो मुझे लगता है मार्वल वालों ने थॉर आर्मी छोड़ के ब्लैक विडो आर्मी बनाई है, ताकि जो नॉर्मल मार्वल के वॉचर्स है वो भी समझ पाए आसानी से। क्योंकि हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा मार्वल देखते तो हम लोग तो समझ जाएंगे, बाकी जो नॉर्मल ऑडियंस है वो लोग समझ पाए, इसलिए मार्वल वालों ने ब्लैक विडो आर्मी बनाई है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट आर्ट देखने जाए तो यहाँ पे हमें स्टार लॉर्ड और वाइट विजन नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये सीक्रेट वॉर और डूम्सडे का कॉन्सेप्ट आर्ट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये वाइट विजन की जो सीरीज आने वाली है विजन क्वेस्ट, ये उसी का कॉन्सेप्ट आर्ट देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि हमें वांडा विजन के अंदर विजन हवा में उड़ता हुआ देखने के लिए मिल जाता है, उसके बाद विजन का क्या हुआ हमें ये आज तक बताया नहीं गया, इसलिए विजन की सीरीज आ रही है जिसके अंदर हमें विजन की आगे की स्टोरी क्या होने वाली है वो बताई जाने वाली है। तो मुझे लगता है ये उसी का कॉन्सेप्ट आर्ट है। और अगर हम लोग देखने जाए अगले कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, तो यहाँ पे मुझे हल्क, शी-हल्क और सकार देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो हल्क के पीछे दो और हल्क जैसे बंदे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमें इससे यह साबित होता है कि ये ग्रीनलैंड है। तो बेसिकली ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे गामा रेडिएशन का ब्लास्ट हो जाता है, तो बेसिकली वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो हल्क की तरह बनने लग जाते हैं। ऐसे ही ग्रीनलैंड बनता है। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, हल्क और शी-हल्क के पीछे हमें एक वॉल दिखाई गई है। जैसी अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन देखा होगा तो अटैक ऑन टाइटन के अंदर भी एक वॉल बताई जाती है ताकि टाइटन्स अंदर ना आ सके, वैसे ही ये वॉल डूम ने बनाई है ताकि मार्वल ज़ॉम्बीज़ के ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सके। और अगर हम लोग देखने जाए दूसरे कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है स्टार लॉर्ड, वॉन्ग, केट बिशप, कमाला खान, टॉमी पिली और एंटमैन की बेटी। तो मुझे लगता है कि वॉन्ग सभी एवेंजर्स को असेंबल कर रहे थे, जिससे इन्फिनिटी वॉर में सब एवेंजर्स असेंबल हो रहे थे थैनोस के आने के लिए। तो मुझे लगता है कि वॉन्ग डूम के लिए सब एवेंजर्स को असेंबल कर रहा है। और हम लोग दूसरा फ्रेम देखने जाए तो यहाँ पे एक बंदा हमें जंजीरों में लटका हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो मुझे लगता है ये और कोई बंदा नहीं, हमारा ह्यूमन टॉर्च है, क्योंकि रीड रिचर्स का ये साला है। तो डूम इसको भी तड़पा तड़पा के ही मारेगा। और इसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डूम ने इसके ऊपर पानी इसीलिए गिराया ताकि ह्यूमन टॉर्च अपनी फायर एक्टिव ना कर सके, इसलिए डूम ने इसके ऊपर पानी गिराया। तो इसकी आग के हमें वेव्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थॉर भी हो सकता है, क्योंकि डूम को मल्टीवर्स रूल करना है तो उससे बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसने थॉर को भी कैद करके रखा हो, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, तो यहाँ पे डूम हमारा फुल चौड़ में एक थ्रोन पे बैठा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो मुझे लगता है ये और कोई थ्रोन नहीं, ये वही थ्रोन है जिसमें लोकी बैठा हुआ था लोकी सीजन 2 के एंडिंग में एकदम टाइमलाइन पकड़ के। तो मुझे लगता है कि डूम ने लोकी की पावर एब्जॉर्व कर ली है मल्टीवर्स को रूल करने के लिए और बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए, इसीलिए डूम की आंखें भी ग्रीन है, क्योंकि डूम की आंखें ओरिजिनली ग्रीन नहीं होती है। और इस फ्रेम के अंदर हमें डूम की आंखें ग्रीन देखने के लिए मिल जाती है। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा डूम एकदम बल्कि बैटमैन सुपरमैन की तरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट आर्ट देखे हैं उसके अंदर हमें डूम एकदम ही बल्कि देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।